बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी जनाब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कोफ्ते की ये मज़ेदार सी रेसिपी। और ये देखें आप कितने मज़े का और जूसी जूसी सा कोफ्ता लग रहा है। वाकई में ये बहुत ही यम्मी यम्मी सा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो चले आए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी तमाम नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इस तरह से मेरे आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो चले जनाब, इसी के साथ हम अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मज़ेदार कोफ्ते के लिए हम रेडी करते हैं अपना कीमे का मसाला। तो कीमे के मसाले के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है और यहाँ पे मैं लूँगी, मेरे पास चूँकि बड़ी बड़ी हरी मिर्चें हैं तो मैं ये 2 ले रही हूँ। और आप इसको अगर ज़्यादा तीखी खाना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास है फ्रेश सी हरी धनिया, तो मैं यहाँ पे हरी धनिया ले रही हूँ। तो हरी धनिया मैं यहाँ पे ले रही हूँ, हाफ़ ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं। तो बस मैं इतनी सी लूँगी। अब मैं इसको अच्छे से वॉश करके और मैं इसको तोड़ करके ना चॉपर में डाल दूँगी इस तरह से। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल फ्रेश सा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो बस मैं इसको ना इस तरह से 2 पीसेस में करके और डाल दूँगी, क्योंकि बस मुझे चॉप ही करना है। और तो जनाब मैं इसे चॉप करके मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है प्याज, हरी मिर्च और हरी धनिया को। बस ज़्यादा नहीं, बस इसी तरह मोटा मोटा सा करना है। और उसके बाद जो है ना, मैंने यहाँ कीमा बिल्कुल धो के खुश्क करके रखा था। और आप जो है ना, इसको चॉपर में डालने से पहले भी अच्छी तरह से इसको हाथों से दबा कर इसका सारा पानी जो है ना, आप इसको बिल्कुल निकाल दें। बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर पानी होगा ना तो फिर वो सही नहीं बनेगा, हमारे कोफ्ते सही नहीं बनेंगे। उसके बाद जो है ना, मैंने इसमें नमक डाला है, नमक हस्बे ज़ायका डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने। यहाँ पे मैं खुश्क मसाले कुछ ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे काली मिर्च हाफ़ टी स्पून लिया है और गर्म मसाले लिया है हाफ़ टी स्पून। जो पिसा हुआ धनिया होता है, खुश्क धनिया, वो मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। हल्दी लिए मैंने थोड़ी सी, मैंने ली आधी चमची। कुछ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और पिसी हुई मिर्च मैंने ली है 1 चमची। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बेसन। जो है आप इसमें चने के दाल का जो होता है ना आटा, आप वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, तो आप इसको भून भी सकते हैं। मैंने भूना नहीं है, मैं ऐसे ही ले रही हूँ। तो बस मैंने छान के इसको साफ़ कर लिया था। अब मैं इसको डाल दूँगी। मैंने हाफ़ कप जो है यहाँ पे लिया है और कीमा हमारा 1 किलो यहाँ पे। तो बस ये जो है ना अंडा में डाल, तो बस मैंने यहाँ पे पीस लिया है। ये देखिए बिल्कुल हमारा जो है कीमा बिल्कुल पीस करके अच्छे से रेडी हो गया है। और अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। तो बहुत ही अच्छा सा अमेज़ा मिक्सचर जो है हमारा रेडी हो चुका है। और ये जो अब मैं आपको बता रही हूँ, ये कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं, फटेंगे भी नहीं और बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से रेडी होंगे। तो बस मैं इसके एक मुनासिब जो है ना छोटे छोटे से बॉल बनाती जाऊँगी। और साइज़ जो है आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बड़ा पसंद है तो आप इसको ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा छोटा पसंद है तो आप इसको छोटे छोटे भी कर सकते हैं। मैं दरमियाने साइज़ के बॉल बना रही हूँ। तो बस इस तरह से हथेली के मदद से आप इसको इस तरह से राउंड शेप देकर और बस बनाते जाएं। ज़बरदस्त सा हमारा जो है कोफ्ता, एक जो मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ, रेडी हो गया है। इसी तरह मैं सारे कोफ्ते बना लूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी कर लिए हैं, आप देख रहे होंगे। तो ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब जो है मैंने यहाँ पे ऑयल को गरम कर लिया है। ऑयल को ज़्यादा भी नहीं गरम करना, बस आप मीडियम फ्लेम पे इसको गरम कर लें। और जो कोफ्ते मैंने बना के रखे थे, अब मैं इसको अच्छे से आपको फ्राई करना है। और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से ये कोफ्ते होंगे। आप देखिए ये फटेंगे भी नहीं और खाने में भी बहुत ही जूसी और मज़ेदार होते हैं ये, और बिल्कुल भी सख्त भी नहीं होंगे और टूटेंगे भी नहीं। मतलब ये बहुत ही अच्छे से बन के रेडी होंगे।
तो बस मैं इसको इस तरह से मैं ब्राउन कर रही हूँ। तो हमारे कोफ्ते देखिए माशाल्लाह से ब्राउन हो गए हैं अच्छे से। तो मैं अब इनको डिश आउट कर लूँगी। अब जो हमारे पास ऑयल बचा है उसमें मैं कुछ खड़े गरम मसाले डालूँगी। अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप ऑयल डाल भी सकते हैं और मज़ीद। तो यहाँ पे मैंने 2 तेज़पात लिया है, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 4-5 लौंगे लिए हैं और यहाँ पे मैं 2 छोटी इलायची भी ले रही हूँ। इनको अच्छे से सौते करना है। बस इनको थोड़ा सा हम सौते करेंगे। और यहाँ पे मैंने छोटी चमची की 1 चमची से भी कम हाफ़ चमची मैंने साबित काली मिर्च के लिए हैं। बस इन खड़े मसालों को डाल के हम थोड़ा सा सौते करेंगे और बस कुछ सेकंड तक करना है, ज़्यादा नहीं, बस खुशबू आ जाए ऑयल में इनकी। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर डालूँगी प्याज का पेस्ट मैंने रेडी करके रखा है तो वो मैं डालूँगी। मैंने तकरीबन 1 प्याज मैंने पीस के इस तरह से रखा हुआ था पेस्ट बना के। तो ये देखें ये मैं अब इसमें डाल रही हूँ। तो बस इनको पकाना है मगर ज़्यादा नहीं पकाना है। मतलब इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। बस आप इतना सा करें कि बस थोड़ा सा ये जो है ना हल्का सा बस पक जाए ऑयल में। और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे डालूँगी टमाटर का पेस्ट। तो टमाटर भी मैंने पीस के रखा है। तकरीबन मैंने 2 से 3 अदद मैंने टमाटर पीसे हैं। छोटे हैं तो आप 3 ले लें और दरमियाने साइज़ के हैं तो आप 2 टमाटर ले लें। तो बस तो जनाब प्याज को हमने थोड़ी देर 5 मिनट के लिए भुना है धीमी आंच पे। उसके बाद मैंने जो टमाटर का पेस्ट रेडी करके रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसको ये देखें ये मैंने इतनी देर पकाया है कि थोड़ा सा मतलब जो है ना ऑयल छोड़ने लग गया था। तो फिर मैंने इस स्टेज पे आके मैंने 1 चमची अदरक का डाला है और 1 चमची भर के लहसुन का डाल दिया मैंने। बस ये डालना है और डालने के बाद इसकी भुनाई भी करते जाना है साथ साथ। और ये जो है ना ग्रेवी बहुत अच्छा सा हमारा रेडी हो रहा है। तो ये जो ग्रेवी है आप इसको चिकन में भी इसी तरह से ग्रेवी रेडी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मतलब ग्रेवी के लिए होते हैं कि ग्रेवी कैसे रेडी करें, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे आके जो है ना थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने 1 चम्मच भर के पीसी लाल मिर्च का डाला है। और अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अगर ब्राइट कलर चाहिए आपको यानी बहुत ज़्यादा रेड तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चमची ज़ीरा का लिया है और ये जो 1 चमची छोटी है काली मिर्च का लिया है मैंने। और ये सारे जो मैंने 2 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे कुटा हुआ धनिया, खुश्क धनिया का मैंने डाला था। और छोटी चमची की 1 चमची मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है। और ये सारे खुश्क पिसे हुए मसाले हैं। गरम मसाला का डाला है मैंने 1 छोटी चमची। अब ये सारे जो हैं खुश्क मसाले डालने के बाद हम इसको बहुत ही अच्छा सा भूनेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा भूनना है, इतना अच्छा भूनना है कि आपके मसाले उनमें कच्चापन ना रहे और बहुत अच्छा सा भुन जाए कि खाने में जो है ना मज़ा आए। क्योंकि मसाला अच्छे से भुन जाता है ना तो हमारा सालन भी बहुत ज़बरदस्त रेडी होता है। तो मैं यहाँ पे पानी डाल के नहीं भून रही हूँ, मैं धीमी आंच पे भून रही हूँ उसको ताकि ऑयल जो है अलग हो जाए। अच्छा जब हमारा जो ऑयल थोड़ा सा छोड़ने लग जाएगा ना तो आंच को धीमी करके यहाँ पे मैंने 2 चमची दही 2 से 3 चमची मैंने दही के डाले हैं। ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि फिर ज़्यादा डालने से जो है ना वो खट्टापन ज़्यादा आ जाएगा आपका। फिर कोफ्ते का सालन जो है ना खट्टा खट्टा बहुत ज़्यादा लगेगा तो वो थोड़ा सही नहीं लगता है। ये दही डाल देने से जो है ना इसके थोड़े मसाले के कलर भी बहुत प्यारे हो जाएंगे और जो है टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा इसका। तो बस मैंने यहाँ पे बहुत ही धीमी आंच रखी है मैंने और बस इसको धीमी आंच पे थोड़ा सा पकाना है मुझे। और दही आपको पता है कि दही पानी भी छोड़ता है तो बस ये इस तरह से धीमी आंच पे पकेगा। अच्छा यहाँ पे आके मैंने 1 चम्मच जो है ना कोरमा मसाले का ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो बिल्कुल ना डालें, लेकिन मैंने यहाँ डाला है ताकि टेस्ट और मज़े का हो जाए। तो आप कोरमा मसाला अगर घर में रेडी करके रखे में तो आप वो भी डाल सकती हैं और नहीं तो फिर आप बाज़ार से जो है आप कोरमा मसाला ला करके तो आप वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं।
तो यहाँ पे मैंने देख लिया मसाला कितना ज़बरदस्त भुना है, बिल्कुल ज़बरदस्त हमारा मसाला रेडी हो गया है। ऑयल इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। इस स्टेज पे आके जो है ना मसाला अच्छे से भूनने के बाद जो है हम आलू डालेंगे। मैंने यहाँ पे 3 आलू काट के रखे हैं। आलू के साइज़ इसी तरह के होने चाहिए, ना इससे बहुत ज़्यादा बड़े ना इससे ज़्यादा छोटे, क्योंकि कोफ्ते के सालन में इसी तरह के आलू डलते हैं। और मैं आलू वाले कोफ्ते के सालन बना रही थी क्योंकि बच्चों को आलू अमूमन बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो यहाँ पे मैं बहुत एहतियात से मैं नमक डाल रही हूँ, हस्बे ज़ायक़ा। बस इतना डालना है कि हमारे जो है मसाले फीके ना लगें और जो आलू है वो भी उनमें भी मसाला जज़्ब हो जाए। तो बस ये मसाले में मैंने आलू डाल के मैंने इसकी तकरीबन 2 मिनट तक भुनाई की है। भुनाई ताकि जो मसाला है ना उसकी जो टेस्ट है थोड़ा सा आलूओं में अच्छे से आ जाए। और उसके बाद जो मैंने टमाटर जो पीस के रखा था प्याले में, उसी में लेकर के पानी मैंने तकरीबन यहाँ पे 1 गिलास से भी थोड़ा सा कम मैंने पानी का डाला है। और मैं इसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए तेज़ आंच पे रखूँगी। जब ये पकना शुरू होगा तो मैं आंच धीमी कर दूँगी ताकि हमारे जो आलू है वो अच्छे से गल जाए। तकरीबन 10 मिनट आलू गलने में लगेंगे, तो फिर मैं धीमी आंच करके आलू गलाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर जनाब आलू ज़बरदस्त हमारा गल कर रेडी हो चुका है। आप देखिए कितना यमी यमी सा लग रहा है और कलर कितना प्यारा लाजवाब आया है इसका। तो आप मसाला बहुत अच्छा सा भूनते हैं ना तो फिर सालन का जो कलर है और वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना हमने हमारे जब आलू गल जाएगा तो हम उसमें जो कोफ्ते हमने फ्राई करके रखे हैं वो हम डालेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ, 4-5, कुछ मैंने 2 बड़े बड़े डाल दिए हैं, 4 मैंने छोटे छोटे डाल दिए हैं। और जो है यहाँ पे मैंने थोड़े से धनिया पत्ती काट के रखे थे तो वो थोड़े से स्प्रिंकल करूँगी मैं, क्योंकि इनका जो टेस्ट है कोफ्ते के सालन में बहुत ही मज़ेदार और यमी लगता है। तो आलू गलने के बाद जो है आप ग्रेवी के लिए जो पानी डालेंगे वो आप अपनी मर्ज़ी से डालेंगे। आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, कम ग्रेवी चाहिए, उस हिसाब से डालेंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा यमी यमी सा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। कोफ्ते डाल करके मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे छोड़ूंगी। तो जनाब यहाँ पर जो है हमारे जो सालन है बिल्कुल रेडी हो चुका है, आपको नज़र आ भी रहा होगा। तो यमी यमी सा मज़ेदार सा जूसी सा कोफ्ते और आलू का सालन हमारा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। चूल्हा मैं बंद कर दूँगी और आप इसकी शक्ल देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी मज़े का लग रहा है ये देखने में। और वाकई में ये बहुत 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 मज़े का हुआ था। तो इसकी फ़ाइनल लुक ये है, आप देखें और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही यम्मी और मज़ेदार हुआ था। तो मेरे माशाल्लाह से घर वालों को, सबको, बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा मेरा बताया हुआ तरीक़ा। यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारे कोफ्ते के रेसिपी मिलेंगे, लेकिन आपको जो मैंने बताया है आप इसे ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और कोफ्ते देखिए माशाल्लाह से कितने जूसी जूसी और मज़ेदार लग रहे हैं देखने में, और टूटे भी नहीं हैं और फटे भी नहीं हैं। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जनाब बस ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर दें और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम किसी दूसरी अच्छी सी मज़ेदार सी यमी यमी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और खुशियाँ बांटने से दुख अगर कम हो जाए तो इससे बड़ी नेकी कोई नहीं है। तो जनाब इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।